भैया आप सब लोगों को राम राम। एम के कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो भैया आज थोड़ा सा ना सीईटी के बारे में देख लेते हैं, चल क्या रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी देखो, सीईटी में पहले बुलाए गए थे 4 टाइम्स, पहले क्या अब तक भी 4 टाइम्स ही। इसमें कुछ भाइयों का कहना है कि 4 टाइम्स गलत बुला लिए, ज़्यादा बुलाने थे। उनको ये ध्यान तब आया जब उन्होंने प्रीलिम्स का पेपर दे चुके थे। इसका मतलब उन लोगों को किसी ना किसी के द्वारा पीछे से धक्का मारा गया कि हाँ भाई अब बोल लो, अब बोल लो। मतलब किसी और के द्वारा बुलवाया गया, उनके मुंह से, स्टूडेंट के मुंह से। और ये काम किया किसने? 5 और 6 नवंबर 2022 को पेपर हुआ सीईटी का, प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स का पेपर होने के बाद बच्चों को बोला गया किसके द्वारा? जो ये सो कॉल्ड हमारे यूट्यूबर्स हैं और टीचर्स हैं, जो टीचर्स के नाम पे आई थिंक धब्बा हैं, उनके द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई गई कि आप लोगों का, हम है ना, आप लोग यूँ ऐसा करो, एडमिशन ले लो और मेंस की तैयारी करो अब। क्योंकि उस टाइम पे मेंस का आई थिंक नवंबर में बोल दिया था इन लोगों ने, नहीं जनवरी में बोल दिया था कि 7-8 के आसपास जनवरी में आप लोगों का मेन स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अप्रैल में डेट दे दी थी, याद हो तो अप्रैल में नोटिस आया था कि भाई इस तारीख को ये पेपर है। तो उन लोगों के द्वारा बोला गया कि भाई जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लो और सरकार जो है ना इस पूरे के पूरे सीईटी को और क्वालिफाई करने वाले सभी बच्चों को मौका देगी, 50+ वालों को। हमारे स्टूडेंट्स ने क्या गलती की? नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, जो सीईटी का बिल्कुल फुल प्रूफ नोटिफिकेशन था ना, वो नहीं पढ़ा। और बच्चों ने ले लिया एडमिशन किसके कहने पे? स्टूडेंट्स के कहने पे, ना टीचर्स के कहने पे। 250 में बेच रहे थे। तो अगर मान लो 1 लाख बच्चों ने लिया किसी भी एक उसमें संस्था में, और कितने बच्चों ने लिया, उनका टारगेट था कि अगर मान लो 100 बच्चे भी आ जाते हैं, 1 लाख बच्चे आ गए और एक बच्चा अगर 200 रुपये भी देता है तो कितने रुपए हो गए? आप लोग सोच सकते हो कितना बड़ा अमाउंट आ जाता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद वो लोग सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने लग गए कि जी इसको तो 4 टाइम्स नहीं, इसको तो क्वालिफाई करो। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन दे के स्टूडेंट्स को अपने पक्ष में कर लिया था। स्टूडेंट्स को तो पता नहीं था कि भी 4 टाइम्स लेंगे या क्या लेंगे। उनके लेखे तो हाँ भाई टीचर कहे हैं तो अपना आँख बंद करके और यकीन कर लो इनके ऊपर। तो ये कहाँ से भ्रम फैलाया गया? ये भ्रम फैलाया गया जो सो कॉल्ड टीचर्स हैं हमारे हरियाणा में, अलग अलग, जैसे अपना ये कोई भी हो गया, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूँगा, सभी इसके अंदर आ गए। सभी ने बच्चों को खूब लूटा, दबा के लूटा। और बच्चे थे बोले भाई उनको नहीं पता था, उन्होंने ये यकीन कर लिया। हरियाणा मतलब दिल के साफ, जो है जुबान पे है, चुपचाप कई 200 रुपया में पूरा तैयारी करवाऊँ, बालक ने उससे 200 रुपये बजट में है, दे दो भाई तैयारी कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद चलो ये होगा मैटर। फिर उसके बाद ये बहुत ज़्यादा चढ़ा, लेकिन ये होना नहीं था 4 टाइम्स। 4 टाइम्स से ज़्यादा बच्चे नहीं बुलाए जाने थे क्योंकि रूल बन चुका था। फिर भी वो लोग बच्चों को मिसकंसेप्ट करते रहे कि भाई नहीं सरकार बुलाएगी, सरकार गंदी है, सरकार ये कर रही है, सरकार। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम टीचर्स ने आप लोगों के साथ बुरा किया है, अगर 4 टाइम्स में आप लोगों का नंबर नहीं आया तो हम आपके पैसे वापस कर देंगे विद इंटरेस्ट। कभी नहीं कहा किसी ने भी, ना कोई कहेगा। क्यों? अपनी जेब तो भाई सब ने प्यारी लाग गए हैं। मेरी बात कड़वी लागेंगी लेकिन सच है यह बात। इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? टीचर्स की, जिन्होंने स्टूडेंट से पैसे छीने। मैं तो उनके ऊपर नाम लगा रहा हूँ साफ साफ। सरकार को एक्शन लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो इन टीचर्स के ऊपर, सो कॉल्ड जो टीचर बने घूम रहे। चलो भाई नेक्स्ट मुद्दे पे आ जाते हैं। जो हमारे खदरी साहब हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू देते हैं। किस लिए, क्यों देते हो भाई आप?
कभी एसएससी के जो चेयरमैन उनके द्वारा इंटरव्यू देखा है किसी ने? भाई HSSC स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1970 में गठन हुआ था इसका। किस लिए? जॉब्स बच्चों को देने के लिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज फुलफिल करने के लिए ये जो संस्था है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। इसी के थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बच्चे जॉब करेंगे, ग्रुप सी और ग्रुप डी के। HPSC A और B ग्रुप वालों का लेगी, गैजेटेड जो होते हैं। तो हमारे HSC चेयरमैन साहब अलग अलग बंदों को इंटरव्यू देते ही क्यों हैं भाई? क्या ज़रूरत है? आप लोगों का अपना चैनल है, हरियाणा का एक चैनल होना चाहिए मेरे हिसाब से नेशनल लेवल पे, आप उनको दे दीजिए इंटरव्यू। नहीं तो उनको भी देने की जरूरत नहीं, आप नोटिस निकाल दो, जिसने पढ़ा ठीक, जिसने नहीं पढ़ा अपना जयराम जी की भाई। हर तीसरे दिन इंटरव्यू आ जाए, चौथे दिन बदल जाए, पाँचवें दिन फिर कह दे हम न्यू करांगे, छठे दिन फिर और कुछ कह दे भांग पी ले है। तो भाई ऐसे नहीं चलता। एक अच्छे पद पे बैठा हुआ इंसान को ऐसे नहीं करना चाहिए, हर दिन स्टेटमेंट नहीं बदलनी चाहिए। इससे स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा नफरत पैदा होती है कि भाई सरकार है या क्या कर रही है, और उनका डायरेक्ट ये जाता है कि भाई सरकार किसी काम की नहीं है। तो हमारे HSSC के जो चेयरमैन साहब हैं उनको यही कहना है कि भाई आप इंटरव्यू ज़्यादा मत दो। जो ये चैनल वैनल वाले हैं ये कुछ नहीं है, अपने व्यूज़ के चक्करों में और आपकी इमेज को कर देंगे ख़त्म। ये आप आज आपने इंटरव्यू दे दिया, हम 19-20 को पेपर लेंगे अगस्त को, और आपने इंटरव्यू पेपर नहीं लिया, तो यही बंदे हैं जो आपको धड़ाम दे से नीचे गिर देंगे। तो इससे बेटर है अपना अच्छे से काम करो। अब हमारे HSSC के अब हम आ जाते हैं ग्रुप नंबर 56 पे। तो भाई जो बच्चे कह रहे हैं, अब हम लोगों ने कट ऑफ निकाली थी अभी एक दिन पहले, 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। तो मैंने तब 56 और 57 की कट ऑफ बताई थी, जिसने नहीं देखी वो वीडियो देख लेना। तो उस वीडियो में मैंने साफ साफ बताया था कि भी ये है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ग्रुप नंबर 56 की जो आपने कट ऑफ बताई थी, 60 में से अगर हम 40 मार्क्स डिडक्ट कर देते हैं, 60 में से तो आपने बताई 44 और 47 के बीच में, लेकिन उसमें बताई आपने बहुत ज़्यादा इधर उधर। तो भाई ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए जो भी कट ऑफ आई है लगभग अपना जो 40 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ना ग्रुप नंबर 56 में 57 के पेपर के, तो भाई वो क्वेश्चन सब के ठीक नहीं है, 40 के 40 भूल जाओ। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपल सा, टेंस कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश में? मेरे को पता है इसका आंसर 3 दोगे आप लोग, बट मेरे भाई 2 तरह के होते हैं, समझे? ये मेरे हिसाब से किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन होते हैं। HSSC 2 तरह के मानती है, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर तो कोई टेंस होता ही नहीं, फ्यूचर तो एक अनुमान है। तो आप लोग ज़्यादा वो मत बनो। जो भी ये अपने यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने पेपर सोल्व कराए हैं, सो कॉल्ड टीचर बन रहे हैं, उनको भी नहीं पता रियल आंसर क्या है। एक का मैं वहीं पे बैठा था अपना कुरुक्षेत्रा में, तो एक ने तो मेरे को बताया कि भी एक यूट्यूबर हैं, एक रीजनिंग का क्वेश्चन था उनका, उन्होंने बताया दामाद आएगा। तो भाई भाण का हस्बैंड उस भाण के भाई का दामाद क्यों कर लग गया? दामाद तो उसके पेरेंट्स का हुआ, तो उसको यही नहीं पता। तो भाई ज़्यादा यकीन मत करो इस आंसर की पे जो 40 क्वेश्चन का दिया है, मेन आंसर की आने का वेट करो। इस जो ये 40 क्वेश्चन रिपीटेड है ना, इसमें से मैं शर्त लगा सकता हूँ 7 से 8 क्वेश्चन है ना लगभग होके गलत मिलेंगे। एक तो वो वॉल पेंटिंग वाला था कि भी रूरल एरिया में एडवर्टाइजमेंट कैसे होते किसी को नहीं पता, रियल में क्या है। कोई तो कह रहा है कि भी वॉल पेंटिंग होती है, कोई कह रहा है कि भी फोक वगैरह डांस वगैरह कराया करे गामा में, रागनी गाया करे, उसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट होया करे। किसी को नहीं पता रियल आंसर क्या है, सब तुक्के मार रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ फाइनल आंसर की आने का वेट करो, और ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी।
कट ऑफ 56 की और 57 की कम ही रहने वाली है, मैंने बताया उसी के अनुसार रहेगी। उससे ज़्यादा जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इतनी ज़्यादा आंसर आप लोगों के ठीक मिलेंगे नहीं। जब रियल में आंसर की आ जाएगी ना, तब देखोगे आप लोग कि यार मेरा तो टेंस वाला भी गलत हो गया, मैंने तो टेंस भी ना आते, कितनी तरीके के टेंस होया कर। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो टेंस दिखाएगा 2 तरह के, पर आप गूगल पे ये सर्च करना क्या फ्यूचर टेंस को टेंस माना जाता है, वहाँ पता लगेगा आप लोगों को अपना आंसर। समझे? तो भाई फालतू की बात था मैं। अब जो बच्चे अलग अलग तरह की वीडियोस देख रहे हैं, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, HSSC को हमें केस करना चाहिए। कल तक जो बंदा आप लोगों को ये कह रहा था HSSC सही है, आज वो बंदा आप लोगों को क्यों कह रहा है कि भी पैसे दे दो मैं HSSC के ऊपर केस करूँगा? क्योंकि उसके नंबर कम बन रहे होंगे। खुद सोचो यार, जब किसी के नंबर कम बनते हैं ना भाई, किसी के ऊपर आती है, तभी वो तिल मिलाता है, नहीं तो वो ये कहता है सरकार सही है। कोई किसी के बारे में नहीं सोच के खुश, ये सच्चाई है इस ज़िंदगी की। सबको ये लगता है कि मेरा बन जा, जब अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, और ये हकीकत है। सेम हमारे जो यूट्यूबर्स हैं वो कर रहे हैं। तो अपने दिमाग से सोचो, फिर कोई डिसीजन लो, आपका फ़ायदा कहाँ हो रहा है। और पॉलिसी एक बारी बनने के बाद, एक जो चीज़ लागू होगी ना, उसके बाद चेंज होती है। रही बात जो बच्चे कह रहे हैं ग्रुप नंबर 56 के पेपर को बिल्कुल कैंसिल कर दो, तो एक बात बताओ भाई, आप लोग ठंडे दिमाग से सोचना। वैसे तो मैं भी कह दूंगा 56 का कैंसिल करो, फलान करो, दकड़ करो, लेकिन जो सरकार के पास पैसे जाते हैं, हमारी तरफ से जाते हैं, टैक्स पेयर की तरफ से, अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो क्यों ना सरकार उसको हटा दे। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें उन्हीं बच्चों को दिक्कत होगी जो पहले पढ़ के गए हुए होंगे और जिनके ठीक होंगे वो क्वेश्चन, वो कहेंगे ना जी ये तो गलत है। लेकिन अगर रिपीट हुए हैं तो उनको कैंसिल कर दो और सभी बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आओ और फिर उसके बाद मार्किंग कर लो और मेरिट लिस्ट बना दो। ये कर दो कि 60 नंबर इज इक्वल टू 100 नंबर के बराबर हो जाएगा, कि भी हम एक क्वेश्चन इतने नंबर का कर देंगे, 60 क्वेश्चन है तो हम एक क्वेश्चन इतने नंबर का कर देंगे और उसके बाद मेरिट लिस्ट लगा देंगे। सिंपल है, आप लोग आंसर की प्रोवाइड कर दो। और जो भी क्वेश्चन, जैसे कई क्वेश्चन थे वो गलत दे रखे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिसार के अंदर एक मेला होता है, लेकिन उन्होंने उस मेले का नाम रख दिया चोर, और उसको शायद छोर था या चोरा चोछा, ऐसा ही कुछ नाम था उस मेले का, मेरे को पर्टिकुलर नाम याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने उस मेले का नाम ही चेंज कर दिया और वो मेला हरियाणा में होता ही नहीं, चोर करके कोई मेला रख दिया, तो उसके ग्रेस मार्क्स हर एक को मिलेंगे। HSSC ये मल्टीपल तरीके अपना सकती है। अब हमारे AG के साथ पास में गई हुई है HSSC चेयरमैन साहब, तो वो अच्छे से करके निर्णय, उसके बाद किसी को इंटरव्यू ना दें फालतू में, चाहे कोई चैनल वाला हो, किसी भी तरह का कोई भी हो, चाहे कोई न्यूज़पेपर वाला क्यों ना हो, अपनी एक एडवर्टाइजमेंट निकाल दें। जिस तरह का भी उनका डिसीजन है, फालतू के पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं ना। तो इसमें चेयरमैन ने भी खतरा है। क्यों? चेयरमैन गुड बुक्स में आने के चक्कर में स्टूडेंट्स की, और वो अपने बंदों को भी नहीं लगा रहा, मतलब उसका भांजा वगैरह या कोई भी और, वो उसको भी मना कर रहा है कि भी आप सही तरीके से आओ और आपको नौकरी ले लो, मैं ऐसे नहीं लगा सकता। अगर आपने यहाँ भर्ती नहीं करवाई ना चेयरमैन साहब, और आप चेयरमैन पद से आपको इस्तीफ़ा देना पड़ गया, तो ना आप घर के बच्चोगे ना आप घाट के बच्चोगे, आपकी फैमिली आप तो नाराज़ होएगी, सीधा कहेगी कर ली चेयरमैनी, लगा लिए बालक, आखिर में दिया नहीं इस्तीफ़ा, इस तो बढ़िया ले दे के क्यों ना करा काम, सीधा आपके ऊपर एलिगेशन लगेंगे। तो इससे बढ़िया है थोड़ा सा ठंडे मन से और बिना किसी को इंटरव्यू दिए अपनी डायरेक्ट नोटिफिकेशन निकाल दो, नोटिस निकाल दो कि भी हमने ये करने जा रहे हैं हम लोग, बच्चे केस करेंगे करने दो, आप लोग अपनी तरफ से अच्छे से चलो। और भाई कोई भी संस्था है वो यही चाहेगी कि हम अच्छे से भर्ती करवा दें। अगर बात सुन लो, ये भर्ती नहीं हुई ना तो अगले टर्म में ये भर्ती कभी होगी भी नहीं।
अगली सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी कुछ नहीं पता। ये बात साफ और स्पष्ट अपने दिमाग में घुसा लेना। अगली सरकार पेपर मनमाने ले हुए भी कौन है। मैं कोई टिप्पणी और करना नहीं चाहूँगा, ठीक है नहीं, क्या पता समय के अनुसार परिस्थितियाँ चेंज होती हैं तो सरकार भी चेंज हो जाए, कुछ नहीं पता। लेकिन इसमें HSSC की भी गलती है। 40 क्वेश्चन रिपीट करना बहुत बड़ा एक गैप बना देता है स्टूडेंट्स के बीच में, जो पढ़े लिखे हैं और जो ग्रुप स्थान में कलरक लगने जा रहे थे और वो 56 में मनमाने एक्साइज इंस्पेक्टर लग जाएं, तो ये जो ऑफिसर्स लगेंगे ना उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी के ऊपर भी खतरा है। जो आपकी मशीनरी में जाके आपके कामों को हैंडल करेंगे, सरकार के कामों को, उनमें पारदर्शिता में भी खतरा आएगा बहुत ज़्यादा। तो अच्छे तरीके से भर्ती कर लो चेयरमैन साहब, सभी के लिए फ़ायदेमंद है ये। तो भाई इतना ही कहना था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपनी इन कमेंट्स बाजी के चक्कर से थोड़ा सा बच के रहो, क्योंकि अगर किसी ने गलती से भी FIR दर्ज करवा दी, किसी ने भी, बहुत सारे ऐसे बंदे घूम रहे हैं जो मनमाने थारा कोई पड़ोसी हो और वो देखता हो और उसने मेरा पाटगी या किस नाम तक यो है मुकेश साहिल या कोई भी XYZ, मैं नाम ले रहा हूँ XYZ नाम करके, अगर उसने देख लिया कि भाई वो तेड़ा है गाड़ बक्का है किसी भी चैनल पे, भाई FIR करवा देगा, ज़िंदगी कति बर्बाद। फिर सुपारी लेते घूम ली और पीछे कमाइयो, फिर डाके मारने पड़ेंगे पीछे कमाने खातर। तो भाई एक ही कहना है, अगर किसी के कम नंबर बन रहे हैं, देखो तैयारी तो आपको करनी है। अगर कोई और आपके पास है तरीका तो वो अपना सकते हो, नहीं तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। इससे अच्छा ग्रुप नंबर 56 की फिर से तैयारी शुरू कर दो। शायद पेपर दोबारा हो तो उसके लिए तैयार रहो। YouTube से अलग अलग वीडियो देखने से तैयारी नहीं होगी, आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। तो तैयारी तो करो, क्या पता वो ये कह दे भाई हम हफ्ते के बाद ही पेपर ले रहे हैं। अपने बलदेव राज महाजन जी एडवाइस कर दें, कह दे भाई हफ्ते के बाद ही पेपर ले लो, लेकिन वो अब दोबारा पेपर हाई कोर्ट की परमिशन के बाद लिया जाएगा। जो हाई कोर्ट ने परमिशन दी थी ना, वो 3-4 दिन के अंदर अंदर लेने की दी थी, तो वो 3-4 दिन आने वाले 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर इनको पेपर लेना है तो जल्दी से जल्दी दोबारा लेना पड़ेगा, और वो पॉसिबल है नहीं। सरकार के एक बार इतने ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च हो चुके हैं, एक बंदे को नौकरी पे चढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, अलग अलग एजेंसी से उनकी घर की वेरिफिकेशन होती है, बच्चा जेन्युइन है या नहीं है वो होता है, कोई और तो नहीं बैठा वो होता है, कैमरे वाले बुलाए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं एक पेपर को कंडक्ट करवाने के लिए सरकार के, और वो उनके पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्स पेयर्स का, हमारा ही पैसा है, हमारे माँ बाप का। अमीर लोग कहीं टैक्स ना भरते, हम गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग ही टैक्स भरते हैं। गरीब लोग तो हत्या गणा टैक्स बचावे हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, समझे। तो भाई इससे बेटर है कि आप लोग कोशिश करो कि इसी पेपर में सुधार करके और अच्छे तरीके से मार्किंग करके और फिर पेपर को लिया जाए। तो उसमें दिक्कत क्या है? आप ये कर दो कि भी 60 जो नंबर है ना, उनको 100 नंबर के बराबर रख के और 1 नंबर की एवरेज निकाल लो। जैसे इसमें निकलेगी 10/6 यानी कि 5/3 यानी कि 1.325 1.6 नंबर का एक क्वेश्चन लिखा। तो भाई आप एक क्वेश्चन 1.6 नंबर का रख दो और फिर वही मार्किंग कर दो 0.975, या फिर ये जो है ना, ये 100 की बजाय 97.5 रख लो, और एक क्वेश्चन की मार्किंग निकाल के और उसके बाद एक क्वेश्चन बता दो कि भी ये क्वेश्चन हम इतने का दे रहे हैं। तो भी उसमें दिक्कत क्या है ये भी समझ नहीं आ रही। ये भी सही तरीका है, नहीं समझे? बात तो सही है ना। तो भी ये तो देखो HSSC को देखना है कि वो क्या कर सकती है क्या नहीं, लेकिन अपनी तरफ से तो आप लोगों को तैयारी रखनी चाहिए आने वाले टाइम के लिए। अगर किसी के बहुत ज़्यादा कम मार्क्स बन रहे हैं तो वो भाई ग्रुप D की तैयारी में लग जाओ। हम लोगों ने मैथ की 2 चैप्टर कर दिए हैं क्लास 7th के, और क्लास 6th कंप्लीट पढ़ी है।
धीरे धीरे मैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। चैनल के साथ जुड़े रहे और सब्सक्राइब कर लें, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। और भाई धन्यवाद एंड साइनिंग आउट।